में अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? हर किस्म का गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा कि जो अल्लाह है वही है और जो है वही अल्लाह है, कि जो मजहब है वो मजे लेने का हब है। हम भारत के लोग 2014 से तरह तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं। खतरों से खेलने का शौक पाल चुके हैं, खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। मगर दोस्तों, 2014 से ही हमें खतरे क्यों दिखलाई देने लगे? पहले भी दिखलाई देते थे, मगर नाना प्रकार के नहीं थे। कभी विदेशी शक्तियों की बात हो जाती थी, उनसे हमें डरा दिया जाता था। मुगल भारत आते हैं, हिंदू धर्म को खतरा उत्पन्न नहीं होता। मुगल तो इनके दुश्मन ठहरे। आज भी मुगलों के नाम पर भारत के मुसलमानों को सताया जाता है, उनको लिंच किया जाता है। अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों से सत्ता प्रतिष्ठान को कोई शिकायत नहीं है, उनको ये कोसते नहीं है, उनको ये लिंच नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में कितने अंग्रेज हैं। कोई इंग्लैंड जाकर के तो उन्हें लिंच कर नहीं लेंगे, इतनी ताकत तो इनमें नहीं है। और वहां पर भारत के भगोड़े भी रहते हैं, जो भारत का मोटा पैसा लेकर के भागे हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी। तो हम तरह तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं बिना बात के। हिंदुओं पर खतरा था, हिंदुओं पर खतरा है, हिंदुओं पर खतरा बना रहेगा जब तक भगवा ब्रिगेड की सत्ता देश में है। यह एक झूठा डर है। 14 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का क्या ही बिगाड़ लेंगे, क्या ही गजबाए हिंद कर लेंगे। अरे हिंदुस्तान का हिस्सा है। और ईसाई, मुट्ठी भर ईसाई। कितना धर्म परिवर्तन भारत में होता है और किस वजह से होता है, उस पर भी गौर फरमा लीजिएगा। मगर जब यूजीसी का इक्विटी लॉ आता है, पता नहीं ये प्रोपेगेंडा है या कुछ और, ये कार्यक्रम सुनियोजित था या प्रायोजित, इसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। मगर सवर्णों पर बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। सवर्ण खतरे में पड़ जाते हैं, सड़कों पर उतरने लगते हैं, मोदी को गालियां देने लगते हैं, तलवार से मारने की बात करने लगते हैं, मोदी के दुश्मन बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो। अब जिस तरह से इस मामले का पट्टाक्षेप सा हो गया है, समझ नहीं आ रहा है यह खतरा क्यों पैदा किया गया था, किस लिए पैदा किया गया था। मगर दोस्तों, जो हिंदी हार्टलैंड के लोग हैं, एक बड़ी भीड़ जो नफरत में डूब चुकी है। उत्तराखंड के विकास नगर में एक 17 वर्षीय कश्मीरी युवा के साथ भी, मैं कहूंगा बच्चे के साथ भी हिंसा कर देती है, उसके हाथ को तोड़ देती है। बच्चे का क्या कसूर था? कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। सवाल है कि किसके इंसाफ के लिए मुस्लिमों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। आखिर इस लड़के को गोद में उठाकर ये भीड़ कहां ले जा रही है? इस लड़के के साथ क्या हुआ है जिसके समर्थन में मुस्लिमों की इतनी बड़ी संख्या एक जगह पर जमा हो गई? इस लड़के के सिर पर चोट के निशान कैसे हैं? क्या इसके साथ किसी ने मारपीट की? क्या किसी ने लिंचिंग करने की कोशिश की? क्या मुस्लिम होने की सजा दी गई? डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए। सर में मारा और डंडा और राड के साथ पीटा में। पीछे से ये कमर पूरी, पसलियां टूट गई हमारी, ये बाजू पूरी टूट गई हमारी। ये सब कुछ इन्हीं दो लड़कों के साथ हुआ। एक लड़के का सिर फोड़ दिया तो दूसरे लड़के को इतना मारा कि उसकी बाजुएं टूट गईं। इन लड़कों की ये दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि नफरत में पागल कुछ गुंडों की भीड़ ने लिंचिंग करने की कोशिश की। मगर हम नफरत में इस कदर डूब गए हैं कि हमें बच्चे और बड़े में भी फर्क नजर नहीं आता है।
हम भारत के लोग कहीं भी कारोबार कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हम भारत का हिस्सा हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैनी हो या किसी भी धर्म को ना मानने वाले हो, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर कश्मीर को अलग थलग किया जा रहा है, जिस तरह से उनके प्रति नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। कश्मीर के लोग भारत में आते हैं, मेवा बेचने आते हैं, शॉल बेचने आते हैं, पढ़ने भी आते हैं, मगर उनके प्रति नफरत को इस कदर बढ़ा दिया गया है कि इसके गंभीर परिणाम होने वाले हैं। बहन और आपकी बेटियां ऐसे बोलती थी, पाकिस्तान जाएंगी, पेट में बच्चा लाएंगी। तुम तो बोलते ये इंडियन आर्मी है, अपने देश में जाओ वापिस। तुम नारे लगाते थे वहां पे, और क्या। जय श्री राम बोलनी पड़ेगी। अपने तो हम बात सोचेंगे जो तो हम तो हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान का क्या कसम, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का तो जय श्री राम बोल। आप मुझे बोलोगे जय श्री राम बोलो, क्यों बोलूंगा, क्यों नहीं बोल सकता तो अपना ना। और जो हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, हिंदू राष्ट्र का गीत गाया जा रहा है, उसके परिणाम भी भयंकर होने वाले हैं। हम उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों, खतरों की बात कर रहा था, तो जो असली खतरा हम पर है वो है हमारी सॉवरेनिटी का, भारत की संप्रभुता का। मोदी के दौर में पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते खराब होते चले गए हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद ताकतवर हो गया, उसके साथ कई देश खड़े हैं, कई देशों के साथ उसकी युद्ध संधि हो गई है। सऊदी अरब उसके साथ है और एक आध देश है। बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी हमारे रिश्ते खराब होते गए हैं। चीन के साथ रिश्ते रखना हमारी मजबूरी है। हमारा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बतला चुका है कि चीन बड़ी आर्थिक ताकत है और मैं कहूंगा वो सैन्य ताकत भी है, जिसका हमें अंदाजा भी है। हम चीन से भारी आयात करते हैं, चीन पर डिपेंडेंट है, मगर चीन के बारे में भारत के जो भगवा ब्रिगेड के लोग हैं बोलते नहीं हैं। उनकी जुबान को ताला लग जाता है, खामोशी सी पसर जाती है। क्यों? क्या बीते 11.5 सालों में भारत ताकतवर नहीं हुआ किसी भी स्तर पर? हम तो चौथे नंबर की इकॉनमी है। हमने तरक्की नहीं की, हमने विकास नहीं किया, हम आत्मनिर्भर नहीं बने। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों को कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। नहीं साहब, चौथे नंबर की इकोनॉमी होने के बावजूद हम चीन से आंख में आंख डाल करके बात नहीं कर सकते। ईयू के साथ जो व्यापारिक समझौता हुआ है उसकी एक गुलाबी तस्वीर पेश की जा रही है। यह तस्वीर ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर क्या करें, हमें तो किसी के गले पड़ना ही था। उसने हटाया तो उसके पड़ गए, उसने हटाया तो इसके पड़ गए। तो भारत की पहचान, एक नैतिकता जो दुनिया भर में हुआ करती थी, मोदी के दौर में ये खामोश होती चली गई है। हमारी अपनी आवाज नहीं है, क्योंकि हम सही बात नहीं करते। हम न्याय प्रिय नहीं रहे हैं, ना अपने देश में ना दुनिया में। Form 7. Voter application form for objection for proposed inclusion, deletion of name in existing. So an individual verification
to assuage your lordship's doubts and to have a mass of this imagined influx of non-citizens marauding over India and invading India, which of course is a figment of imagination, but let's assume there are many of them. So many of them have to come one by one under this one. So I will file against her. She will manage to, she will contest it and some third party will decide it. I will file against him. He will contest it and some third party will decide it. You have a provision, Rule 7. Form 7. Is it not one is going beyond 327? भारत कभी न्यायप्रिय हुआ करता था, फलस्तीन पर खुल करके बोला करता था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की राय ली जाती थी। मोदी की राय कौन लेता है? अंधभक्त समझते हैं कि मोदी के बिना दुनिया में पत्ता नहीं खड़कता। मगर साहब झूठ कब तक बेचोगे? इसे कौन खरीदेगा? तो हमें जो हमारे ऊपर बड़ा खतरा है उसे समझना चाहिए। हम आर्थिक ताकत में, सैन्य ताकत में कहां खड़े हैं? भारत का खजाना कितना भरा है? भारत के युवा क्या कर रहे हैं? पढ़ने लिखने के बाद ये विदेश जाने को क्यों लालायित रहते हैं? क्या भारत में उनके लिए अवसर नहीं है? शायद नहीं है। नोटबंदी होती है, जीएसटी आती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, अर्थव्यवस्था की एक गुलाबी तस्वीर पेश की जाती है और आज तक की जा रही है। वास्तविकता इसके उलट है। हम कमजोर होते जा रहे हैं, हम पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश की संपत्ति आती जा रही है, गरीब और मध्यम वर्ग पहले से ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। जिस देश के 81 करोड़ लोग राशन पर जिंदा हो, उस देश के बारे में अगर चौथी अर्थव्यवस्था की बात की भी जाए तो उससे आईएमएफ को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अपने खतरों को आप देखिए। आप खतरों के खिलाड़ी नहीं हैं। बेकार में ही शेखी बगा रहे हैं कि हम खतरों से खेलते हैं, भारत ये हो गया, भारत वो हो गया। नफरत की राजनीति के सहारे भारत विश्व गुरु क्या कुछ भी नहीं बन पाएगा, गली का गुरु भी नहीं। तो असलियत को पहचानिए, असलियत को देखिए, उसे स्वीकारिए। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद। आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से पर। नमस्कार।